जय हिंद छात्रों, मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मानव रोग के अंतर्गत मुख्य रूप से वायरल डिसीज से संबंधित है। वायरल डिसीज कैसी डिसीज हैं और इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, चर्चा के पहले यदि कोई विद्यार्थी चैनल पर नया है तो उसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टिक कर दे। उससे होगा ये कि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नए लेक्चर से कुछ ऐसे फैक्ट पता चलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के मानव रोग का आज का अपना लेक्चर वो है वायरल डिसीज। वायरल डिसीज एक प्रकार के संक्रामक रोग हैं। संक्रामक अर्थात ऐसे रोग जो किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में रहने से किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी हो जाते हैं। ठीक, तो रोगों को जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि रोग बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात और दूसरे उपार्जित। उपार्जित रोगों को हमने देखा तो दो भागों में बांटा, एक संक्रामक दूसरे गैर संक्रामक यानी कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो डिसीज हैं यानी कि जो संक्रामक रोग है उसके अंतर्गत पिछला जो लेक्चर था वो हमने बैक्टीरियल डिसीज से संबंधित था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा या इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी जिससे आप वो लेक्चर पढ़ पाएं। ठीक, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी श्रृंखला से संबंधित है, विषाणु अर्थात वायरल डिसीज से। अगले लेक्चर इन तीन से संबंधित होंगे और 8-10 लेक्चर की पूरी श्रृंखला के अंतर्गत आपके सारे डिसीज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लेक्चर जो है वायरल डिसीज से। सबसे पहली डिसीज जो है वो है एड्स अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं कि एड्स एक्चुअल में किस प्रकार की बीमारी है। ठीक है, AIDS, एड्स। एड्स में ए का मतलब होता है एक्वायर्ड। क्या है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। ठीक है, दूसरा है इम्यूनो यानी कि इम्यून सिस्टम। क्या है? इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ शब्द है। इम्यूनो मतलब आपके शरीर की प्रतिरक्षा। ठीक है, और प्रतिरक्षा बनाने के लिए जो सिस्टम है वो है प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि आपके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बात हो रही है, प्रतिरक्षा। ठीक है, फिर है डेफिशिएट या डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। डेफिसिट यानी कि कमी, कमी या घाटा, किसी प्रकार का घाटा, कमी। ठीक है, और सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षण या रोग। सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? लक्षण, किसी रोग से होने से जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या इसको हम रोग कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के एक ऐसा रोग, इसकी परिभाषा को अब समझने का प्रयास करें एक्चुअल में ये जो डिसीज है वो किस प्रकार की डिसीज है ना। ऐसा रोग, कैसा रोग? ऐसा रोग जो आपके शरीर में कमी उत्पन्न कर दे। किस में कमी उत्पन्न कर दे? आपके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में कमी उत्पन्न कर दे। ठीक है, कमी उत्पन्न करने का यानी कि उसमें कमी को प्राप्त कर ले। ठीक है, तो ऐसा रोग जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर कमी को प्राप्त कर ले वही रोग कहलाता है एड्स अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ में आया? समझ में आया चीजें? कहीं ना कहीं एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसके होने से आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ठीक है, और इसके पूरी तरीके से खत्म होने के बाद आपको कोई भी छोटे से छोटी बीमारी होगी वो भी आपके शरीर पर क्या करेगी? नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। देखो कैसे, ये एक कोई क्षेत्र है, ये क्या है? एक कोई क्षेत्र है। हम ये मान लेते हैं एक ये गांव है। इस गांव में कुछ पुलिस वाले रहते हैं। इन पुलिस वालों को हम बना देते हैं सफेद गोले से। ये गांव की सुरक्षा करने के लिए एक पुलिस की टीम बनाई गई है और ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब इस गांव पर कुछ आतंकवादी जो हैं वो आक्रमण कर देते हैं। आतंकवादी जो हैं वो हमने बना दी हैं लाल रंग से। ये जो आतंकवादी हैं ये इस गांव को चारों ओर से घेर कर क्या कर रहे हैं? इस पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, इनने अटैक किया, ध्यान से समझते जाना। ये अटैक कर रहे हैं यहाँ पे इसको,
अब इस अटैक को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पुलिस वाले क्या करेंगे, प्रत्युत्तर देंगे, जवाब देंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो अटैक करेंगे और ये पुलिस वाले भाग जाएंगे। अब इस गांव की सुरक्षा करने का जो मुद्दा है वो किसके पास है, पुलिस वालों के पास है। इस पुलिस वाले के पास जो बंदूक है, जो असला है, जो उनके पास साधन है, संसाधन है, जिसके माध्यम से इन आतंकवादियों से वो लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आतंकवादी ज्यादा हैं, पुलिस कम है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पहली स्थिति ये बनेगी कि ये जो आतंकवादी हैं वो अंदर घुस जाएंगे और इन पुलिस वालों को मार देंगे। अपन ये मान के चल रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, पुलिस वाले जो हैं वो आतंकवादियों को भी मार देते हैं, ठीक है। हम यहाँ किसी की काबिलियत पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, लेकिन समझने का प्रयास कर रहे हैं एड्स कैसी बीमारी है, ठीक है। तो इस गांव में जो पुलिस वाले थे, उन पुलिस वालों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया इन आतंकवादियों ने और पुलिस वाले मार दिए गए, ठीक है। जब पुलिस वाले मर गए, अब ऐसी स्थिति में इस गांव पे कब्जा किसका हो गया, आतंकवादियों का होगा। अब इस आतंकवादियों से छुटकारा दिलाने के लिए हम क्या भेजेंगे, आर्मी भेजेंगे। हमने क्या भेजी, आर्मी फोर्स भेजी, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी आएगी, अब क्या इंडियन आर्मी करेगी, इंडियन आर्मी आने के बाद इन आतंकवादियों को सबक सिखाएगी। सबक कैसे सिखाएगी, इनके पास जो भी असला बारूद है, उन असला बारूद को ठिकाने लगाकर इनको भी ठिकाने लगा देगी, यानी कि अब ये जो आतंकवादी हैं उनको निस्ते नाबूद कर देगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आतंकवादी मर जाएंगे और ये गांव सुरक्षित हो जाएगा, ठीक। इतनी सारी कहानी समझे। अब इस कहानी का रेलेवेंट समझो, आखिरकार ये कहानी क्यों सुनाई गई। एक गांव, गांव का मतलब है आपका शरीर, गांव का मतलब क्या है, आपका शरीर। ये शरीर क्या है, स्वस्थ है, ठीक है। और ये स्वस्थ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस मौजूद है, पुलिस मौजूद है और वो पुलिस क्या काम कर रही है, आपके शरीर को स्वस्थ बना रही है, ठीक है। पुलिस गांव में जो मौजूद है वो अपन ने किस कलर से बनाई थी, सफेद रंग से बनाई थी। ये पुलिस है, ये पुलिस क्या कर रही है, आपके शरीर को सुरक्षित कर रही है, ठीक है। अब ये पुलिस किस माध्यम से किसको प्रदर्शित कर रही है, ये प्रदर्शित कर रही है आपके शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को। किसको, इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को। अब ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या काम कर रहा है, आपकी बॉडी को सुरक्षा प्रदान कर रहा है ना। लेकिन अब आतंकवादी आए, आतंकवादी कौन से रंग से थे, लाल रंग से थे। चलो भैया आतंकवादी आए, ठीक है। आतंकवादी का मतलब, आतंकवादी का मतलब है वो डिसीज फैक्टर जो आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है और आपको क्या कर रहा है, बीमार कर रहा है ना। बीमार कैसे करेगा, वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को ठेस पहुंचाएगा, यानी कि इन आतंकवादियों ने पुलिस पे कब्जा कर लिया तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। तो प्रतिरक्षा डिस्टर्ब हुआ, प्रतिरक्षा इस बीमारी पर अटैक करेगा, दोनों के बीच में फायरिंग होगी, क्रॉस फायरिंग में यदि सारे आतंकवादी मारे जाएंगे तो इसका मतलब आपके शरीर का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है कि रोग ने आपके शरीर को प्रभाव नहीं डाला। और जब आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो फिर ये रोग प्रभाव डाल देता है, तो आप रोगी हो जाते हो, ठीक है। तो जब रोगी हो जाते हैं फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब रोग का उपचार होगा। तो उपचार के लिए अपन ने क्या बुलाई, इंडियन आर्मी, फौजी। फौजी आए और इंडियन आर्मी जब आई, इंडियन आर्मी आई तो इंडियन आर्मी ने क्या किया, इस बीमारी पर जो बीमारी के लक्षण थे, जिसने आपके शरीर को जकड़ रखा था, उस पर क्या काम करना चालू कर दिया और एक एक को निपटाना चालू कर दिया। जैसे ही निपटाए वैसे ही आतंकवादी जितने भी थे वो मार दिए। जैसे ही आतंकवादी मर गए वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम सुरक्षित हो गया, ठीक है। जैसे व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो बीमार कब पड़ता है, जब उसके शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। जैसे कोरोना हुआ किसी व्यक्ति को, तो जब व्यक्ति स्वस्थ था तब वो स्वस्थ था, जब कोरोना का वायरस उसके शरीर के अंदर गया तो शरीर का इम्यून सिस्टम उस कोरोना वायरस से लड़ा होगा। लड़ने के दौरान जब उसका शरीर का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत रहा होगा कि कोरोना को उसने हरा दिया होगा, तो फिर वो बीमार नहीं पड़ा होगा। लेकिन उसका इम्यून सिस्टम अगर कमजोर रहा होगा तो ऐसी स्थिति में कोरोना जीता होगा तो व्यक्ति बीमार, जब बीमार पड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में फिर आर्मी बुलाई होगी, यानी कि बाहर से अपने दवाइयां ली, ट्रीटमेंट लिया, और फिर बहुत सारी दवाइयां चल रही थी ना, कौन कौन सी थी, रेमडेसिविर, बहुत नाम सुना था रेमडेसिविर। और कुछ लोग जो बीमार नहीं है वो बीमार ना हो इसके लिए पहले से विटामिन सी की गोलियां खा रहे हैं, मल्टी विटामिन गोलियां खा रहे हैं, जैसे लिम्सी वाली गोली चली। क्यों, क्योंकि वो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बना रही पहले से ही, कि अगर इनकेस कोरोना हुआ तो आपका शरीर लड़ पाए, है ना। और जब आपका शरीर बीमार हो जाता है तब आप दवाइयां जो ले रहे हैं वो इंडियन आर्मी का काम कर रही है, यानी कि आपके उस डिसीज वाले फैक्टर को काम कर रही है, ठीक है।
इन सब बातों के बीच में आप ये समझने का प्रयास करें, यदि किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है, यदि किसी व्यक्ति को क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है, तो एड्स के होने से उसका प्रतिरक्षा जो तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, पूरी तरीके से डेड हो जाता है। उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डेड होने के कारण, खत्म होने के कारण क्या होगा, उसका शरीर किसी भी प्रकार की बीमारी से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। अपनी सुरक्षा न कर पाने के कारण उनको दवाइयों पर जीवित रहना होगा, और ये दवाई लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगी, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं आपकी डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसके वास्तविक नाम को हमने पिछले लेक्चर में देखा था जब आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ाया गया था। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। इसका वास्तविक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। वैसे तो इसको व्हाइट रंग की दिख रही है इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स कह रहे हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल्स भी कह रहे हैं, लेकिन ये व्हाइट ब्लड कार्पल्स क्यों है, क्योंकि व्हाइट दिख रही है। जैसे कोई व्यक्ति लंबा दिख रहा है तो अपन उसको बोल रहे हैं ना लंबू लंबू, कोई गोरा दिख रहा है तो अपन उसको बोल रहे हैं ना एकदम क्या बोल रहे हैं, सफेद सफेद गोरा गोरा आदमी, गोरा आदमी। सांवला दिख रहा है तो सांवला आदमी, छोटी हाइट है तो उसको दे बोल रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग उसके आकार के आधार पर नाम रख दिया है, लेकिन ये इसका वास्तविक नाम जो है वो है ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, मोनोसाइट होती हैं, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट होती हैं, फिर लिम्फोसाइट में भी टी लिम्फोसाइट कोशिका होती है। और ये टी लिम्फोसाइट कोशिका जो होती है वो अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो ये टी लिम्फोसाइट कोशिका पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता खत्म, और क्षमता खत्म तो एड्स हुआ। एड्स हुआ तो व्यक्ति जीवन भर छोटे से छोटी समस्या को भी अपने अंदर क्या करेगा, लेकर बैठा रहेगा, और धीरे धीरे उसी समस्या से उसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV वायरस से फैल रही है, यानी कि आपके ह्यूमन इम्यूनो वायरस से फैल रही है। और ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस आपके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म कर देता है, जिससे आपका शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, और वो छोटी से छोटी बीमारी से भी क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। ठीक है। अब एड्स को हम ये भी कह सकते हैं, ये अपने आप में केवल एक रोग नहीं, यानी कि रोगों को न्योता देने वाला रोग है। एक ऐसा रोग है जो अन्य रोगों को न्योता दे देता है कि भाई आ जाओ, यहाँ का पूरा इम्यून सिस्टम जो है मैंने खत्म कर दिया है। पूरा इम्यून सिस्टम खत्म होने के कारण छींक भी आ रही तो छींक सही नहीं हो रही, बुखार भी आ रहा है बुखार सही नहीं हो रहा, यानी जो भी बीमारी हो रही है वो उस घर में क्या स्थान बना रही है, यानी उसके शरीर में क्या स्थान बना रही है। तो ऐसा रोग जो आपके इम्यून सिस्टम को खत्म कर दे वो है आपका एड्स। और एड्स जो है वो HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है। ठीक। एड्स अगर किसी व्यक्ति को होगा तो उससे प्रभावित अंग क्या है, हम बहुत देर से इसी चीज को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम। ठीक है। एड्स इंपॉर्टेंट है, एड्स के बारे में अन्य जानकारी अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि अपन वायरल डिसीज पढ़ रहे हैं तो एक बार सारे वायरल डिसीज पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमने एड्स को केवल ये समझा है कि ऐसी बीमारी जो आपके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म कर दे, इसलिए उसको हम एड्स कह रहे हैं। ठीक है। फिर है आपका पोलियो। पोलियो जो रोग है वो पोलियो वायरस से होता है। पोलियो भी एक प्रकार का वायरल डिसीज है, हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा तो निस्यंदी वायरस मिलेगा, नहीं तो पोलियो वायरस मिलेगा। और ये पोलियो वायरस जो है वो आपके शरीर के केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, खराब कर देता है, जिससे बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है। बच्चे का ग्रोथ, जैसे आपने पोलियो मरीज देखे होंगे ना, पोलियो मरीज यानी उनके पैरों में विकलांगता वाले जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम के अंदर खराबी आ जाने के कारण वो लक्षण पैदा होता है। ठीक है। तो पोलियो कैसा रोग है, पोलियो रोग भी वायरल डिसीज है, और आपका एड्स रोग भी वायरल डिसीज है। ठीक है। डिसीज के संबंध में पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको लगभग एक रोग से संबंधित 3 फैक्ट याद करने हैं। जैसे पूछा जाएगा पोलियो कैसा रोग है तो आप बताएंगे वायरल। पोलियो किस वायरस से हो रहा है तो आप बताएंगे पोलियो वायरस से। पोलियो होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा है। ऐसी प्रकार से अगर वो वायरल में एड्स पूछ लेता है तो एड्स कैसा है, वायरल है। कौन से वायरस से हो रहा है तो HIV वायरस से हो रहा है। HIV वायरस की टेस्ट करने के लिए एक एलिसा टेस्ट कराया जाता है। एलिसा टेस्ट के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति को एड्स आता है तो वो पॉजिटिव कहलाता है, अगर नहीं आता तो नेगेटिव कहलाता है। ठीक है। तो जैसे अपन बोलते हैं ना, इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन इस मामले में नेगेटिव निकले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है।
पॉजिटिव में दिक्कत हो जाएगी। हालांकि ये रोग कई कारणों से फैलता है। कारणों के अंदर असुरक्षित यौन संबंध भी है, ठीक है। और यदि किसी व्यक्ति शेविंग कटिंग कराने जा रहे हैं तो अगर किसी पहले वाले व्यक्ति को अगर एड्स वगैरह है और उसी ब्लेड से अगर आपकी शेविंग कर दी गई है तो उस ब्लेड के संपर्क में आने से अगर आपको भी कट लग जाए, उसको भी कट लग जाए, तो ब्लड संपर्क में आने से आपको भी हो जाएगा, है ना। गर्भवती महिला से बच्चे के अंदर भी वो एड्स कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एड्स जन्मजात हो गया, एड्स वायरल ही है, ठीक है। तो इसके कई माध्यम हैं, मापदंड हैं, आगे अपन इसको स्पेशली पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में थोड़ा ही देखते हैं। फिर है आपका पीलिया रोग या हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग जो है वो HAV यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है। पीलिया रोग जो है वो हेपेटाइटिस डिसीज के अंतर्गत आता है, जिससे आपके शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? लीवर। लीवर आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन में से एक ऑर्गन है और ये ऑर्गन आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और पीलिया रोग होने से आपका यही प्रभावित होता है। पीलिया रोग होने पर किसी व्यक्ति के शरीर का रंग भी पीला होने लगता है, ठीक है। और पीलिया रंग जो है वो मुख्य रूप से हम कहाँ देख रहे हैं? बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक विशेष प्रकार का पिगमेंट है जो लीवर में ही बन रहा है। बाइल जूस के अंतर्गत पाए जाने वाला एक कंटेंट है। ये बाइल जूस के अंदर निर्माण होता है, बाइल जूस के अंदर पाया जा रहा है और बाइल जूस का निर्माण लीवर कर रहा है और लीवर इस बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में स्टोर कर रहा है। जब भोजन के पाचन की क्रिया होती है तो बाइल जूस के अंदर ये बिलिरुबिन भी आता है ना। तो जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ती है तब भी पीलिया रोग होता है। और बिलिरुबिन की मात्रा कब बढ़ रही है? जब HAV, देखो यहाँ पे ध्यान रखना वो HIV था, ये जो है ना, आजा भाई कहाँ रह गया, ये HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और ये क्या है? HAV यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस। दोनों में अंतर, थोड़ा ध्यान रखना। अगला है आपका इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो इन्फ्लुएंजी वायरस से हो रहा है और अर्थोमिक्सो वायरस भी कहीं ना कहीं मिलता है। अलग अलग प्रकार के वायरस हैं, कुछ किताबों में मिलता है कि एक ही वायरस है, दूसरा उसकी कैटेगरी का नाम है। तो जो भी है आप उसको याद रखना, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजी वायरस से हो रहा है, इन्फ्लुएंजी नहीं आ रहा है तो अर्थोमिक्सो आ रहा है। दोनों में से कोई एक टिक कर देना, दोनों में से आएगा एक ही। और इससे कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? तो इससे आपका संपूर्ण शरीर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इससे संपूर्ण शरीर पर कहीं ना कहीं लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन स्पेशली पूछा जाएगा तो श्वसन तंत्र आप इसमें टिक कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट रोग है चेचक। चेचक कैसा रोग है? चेचक बेरिओला वायरस से होता है, जिससे आपका संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। एक है आपकी छोटी माता, दूसरा है आपका चेचक। तो चेचक को अपन क्या नाम दे रहे हैं और छोटी माता को क्या नाम दे रहे हैं? देखो, चेचक को इंग्लिश में कहा जाता है स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ये चेचक है यानी कि स्मॉल पॉक्स। और जो छोटी माता है उसको हम नाम दे रहे हैं चिकन पॉक्स। क्या नाम दे रहे हैं? चिकन पॉक्स। इंग्लिश में इसको चिकन पॉक्स कहा जाता है छोटी माता को, और चेचक को कहा जाता है स्मॉल पॉक्स। अब याद रखना, इसमें इसको छोटी माता, मतलब इसको छोटी माता को इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स बोलना चाहिए ना, छोटी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स, बट ऐसा है नहीं। इसको स्मॉल पॉक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब किसी व्यक्ति को चेचक होता है उसके चेहरे पे जो दाने आते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, इसलिए उसको स्मॉल पॉक्स कह रहे हैं। जब छोटी माता होती है ना तो उसके चेहरे पे या शरीर पे जो दाने निकल रहे हैं वो ऐसे थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इसको चिकन पॉक्स कह रहे हैं। दाने के आधार पर, यानी कि जो शरीर पर दाने निकल आते हैं ना उसके आधार पर इनका नाम रखा गया है चेचक, यानी कि स्मॉल पॉक्स मतलब छोटे दाने, छोटी माता यानी कि बड़े दाने मतलब चिकन पॉक्स। चेचक, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, चिकन पॉक्स, ठीक है। और चेचक जो हो रहा है वो बेरिओला से हो रहा है। किससे हो रहा है? बेरिओला, यानी कि ओला वाले को फोन किया कि भैया आजा हमको जाना है, लेकिन ओला वाला क्या है कि बेरी आ ही नहीं रहा है ना। तो बेरिओला यानी कि चेचक और बेरीसेला यानी कि छोटी माता, दोनों में बेरिओला बेरीसेला याद रखना, दोनों कंफ्यूज करेंगे आपको। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स यानी कि बेरिओला, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स यानी कि बेरीसेला, और संपूर्ण शरीर यानी कि स्किन आपकी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। मम्स, मम्स जो वायरस है वो आपकी शरीर के अंदर यहाँ पे पाई जाने वाली एक पैरोटिड ग्लैंड होती है, उस पैरोटिड ग्लैंड को सुजा देता है, यानी कि उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आ जाने से क्या हो जाता है? आपका ये गाल सूज जाता है, गाल सूज जाता है, इसलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गलसुआ,
क्या कहते हैं, गलसुआ रोग। गलसुआ रोग कैसे हो रहा है, गलसुआ रोग हो रहा है मम्प्स वायरस से, इसलिए इसको इंग्लिश में मम्प्स डिसीज भी कहा जाता है। और इससे प्रभावित अंग क्या है आपका, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है एक प्रकार की लार ग्रंथि है। क्या है, एक प्रकार की लार ग्रंथि है। अब ये जो लार ग्रंथि है वो सांप में भी होती है, पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड सांप के अंदर विष ग्रंथि का कार्य करती है, जो उसका अंदर जहर भरा होता है वो इसी पैरोटिड ग्लैंड में होता है। मानव के अंदर ये लार ग्रंथि के रूप में काम कर रही, क्योंकि इससे लार निकल रही, लार एसिडिक नेचर का है जो भोजन के पाचन में काम कर रही। इसमें मुख्य रूप से जो एंजाइम पाया जा रहा है वो है टाइलिन। टाइलिन क्या कर रहा है, टाइलिन स्टार्च को पचाने का काम कर रहा है। लेकिन जब किसी को मम्प्स वायरस हो जाता है तो इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसे हिंदी में गलसुआ रोग कहते हैं। तो इफेक्टिव ऑर्गन क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। वायरस का नाम मम्प्स वायरस, डिसीज का नाम मम्प्स डिसीज। खसरा यानी कि मीसिल्स। मीसिल्स जो है वो मारवोली वायरस से होता है। मारवोली वायरस का एक विशेष प्रकार का जीन है पैरामिक्सो वायरस, यानी कि आपको याद करना है, नोट करना है, इसी के बाद ये याद होंगे, नहीं तो लेक्चर चलते 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 आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगी। या तो आप इनकी स्क्रीनशॉट लेते जाओ या इनको नोट करते जाओ। और मैं आपको सलाह दूं तो आपको सबसे बेहतर उपाय क्या है, नोट कर लेना चाहिए, है ना। नोट करने से क्या रहेगा, आपकी परीक्षा में से संबंधित जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको याद रहेगा, क्योंकि आप तो एक बार पढ़ रहे हो, दूसरा लिख रहे हो, तीसरा रिवाइज करोगे तो 3 बार वो चीज क्या हो गई, रिपीट हो गई है ना। तो खसरा जो है वो मारवोली वायरस के जीन पैरामिक्सो वायरस से हो रहा है, या मारवोली वायरस आ जाए या पैरामिक्सो आ जाए, दोनों में से एक टिक कर देना। इससे प्रभावित अंग आपका संपूर्ण शरीर होता है, यानी कि आपके संपूर्ण शरीर पर इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मतलब पानी, यानी कि ऐसा रोग जिसमें आपको पानी से डर लगे, इसको रेबीज वायरस भी कहते हैं। ठीक है, तो रेबीज वायरस से ये हो रहा है। कहीं कहीं आपको रेब्डो वायरस मिलता है, अगर रेबीज वायरस आ रहा है तो आप रेबीज वायरस भी टिक कर सकते हैं, रेबीज वायरस। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर, जब पागल कुत्ते के काटने से ये रोग हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपको पानी से डर लगने लगेगा। भगवान न करे आपको हो, किसी को भी हो, मैं तो ये चाह रहा हूं किसी को भी ना हो, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान करे किसी को भी ना हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी पागल कुत्ते के काटने से किसी व्यक्ति को रेबीज वायरस से रोग हो गया है तो वो रेबीज वायरस रेबीज डिसीज के नाम से पूछता है कि रेबीज रोग कैसा रोग है। तो रेबीज एक वायरल डिसीज है जो पागल कुत्ते के काटने से उसके अंदर स्थित जो रेबीज वायरस है वो लार के माध्यम से आपके ब्लड में जाएगा और आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को ब्लॉक कर देगा। और ऐसा कहा जाता है लगभग 11-12 दिन के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसको कुत्ते ने काटा, यदि वो कुत्ता पागल है तो, है ना। और अगर पागल कुत्ते ने काट लिया है तब भी व्यक्ति को बचाया जा सकता है, यदि वो 14 या 18 या कितने 12 जितने भी इंजेक्शन लगते हैं समय पर वो लग जाएं तो रेबीज वायरस बॉडी के अंदर एक्टिव नहीं हो पाता। लेकिन अगर वो एक्टिव हो गया, एक्टिव का मतलब जब वो पूरे शरीर के अंदर फैल गया है, नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में फिर बचाना मुश्किल है। फिर व्यक्ति को पूरी तरीके से आइसोलेटेड रखा जाता है और ये मान लिया जाता है कि लगभग 7-8 दिन के बाद इसकी मृत्यु होना संभावित है। ठीक है, तो रेबीज वायरस जो है वो पागल कुत्ते के काटने से कहीं ना कहीं फैलता है जिसे हम हाइड्रोफोबिया डिसीज के नाम से भी जानते हैं, जो आपके शरीर के तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब करेगा। एक है मेनिंजाइटिस, हमने एक बार पढ़ा था मस्तिष्क, तो मस्तिष्क के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे मेनिंजिस लेयर कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं, मेनिंजिस। ठीक है, अब वो मेनिंजिस जो लेयर है उसके अंदर जब सूजन आ जाती है तो उसको सूजन के आ जाने के बाद जिस रोग का नाम लिया जाता है वो है मेनिंजाइटिस, है ना। और मेनिंजाइटिस रोग जो है वो हर्पीज वायरस से हो रहा है, यानी कि हर्पीज वायरस क्या करेगा, आपकी मेनिंजिस लेयर के अंदर सूजन पैदा कर देगा जिससे मेनिंजाइटिस डिसीज हो जाएगा, जिससे आपका मस्तिष्क प्रभावित होगा, यानी कि आपके मस्तिष्क में सीधा सीधा सूजन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आपके मस्तिष्क में सूजन आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हर्पीज, तो हर्पीज वायरस से हो रहा है, इससे प्रभावित होने वाला अंग आपका त्वचा है, यानी कि 2 अलग अलग प्रकार के, इसमें भी एक एक कैटेगरी है, बट इतना विशेष अपने को अंदर नहीं जाना है। ठीक है, डेंगू, डेंगू डेंगू वायरस से हो रहा है। डेंगू किससे हो रहा है, डेंगू वायरस से हो रहा है, जो अरबो वायरस की कैटेगरी के अंदर आता है। तो आपको डेंगू डेंगू वायरस से लगा देना है अगर परीक्षा में आ रहा है तो।
और उससे आपके संपूर्ण शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। इसको डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। यानी कि ऐसी स्थिति में आपको बहुत तेज बुखार आता है और ऐसा लगता है कि हड्डी टूट जाएंगी, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। बर्ड फ्लू H5N1 से हो रहा है, इसमें भी संपूर्ण शरीर प्रभावित है। स्वाइन फ्लू H1N1 से हो रहा है, इसमें भी संपूर्ण शरीर प्रभावित है। तो यहाँ आपको याद रखना H5N1 और H1N1। H5N1 बर्ड फ्लू, H1N1 स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो है वो सुअर से फैल रहा है, ठीक है, और बर्ड फ्लू जो है वो पक्षियों से फैल रहा है, स्पेशली किससे? स्पेशली बदक या मुर्गा मुर्गी आदि, ठीक है। नेक्स्ट है सॉर्स। सॉर्स कोरोना वायरस, यानी कि जो अभी जो कोरोना है उसको हमने क्या नाम दिया था शुरुआत में? नोवल कोरोना वायरस। यही नोवल कोरोना वायरस जिस कोरोना वायरस फैमिली का है उसमें आपका सॉर्स कोरोना वायरस है, मार्स कोरोना वायरस है। तो ये कोरोना वायरस की एक पूरी फैमिली है। ये दादाजी हैं और ये पोताजी था, ठीक है। तो सॉर्स जो है वो एक विशेष प्रकार का कोरोना वायरल डिसीज है जिससे आपके शरीर में फेफड़े जो हैं वो प्रभावित होते हैं। तो चाहे सॉर्स कोरोना वायरस हो, मार्स कोरोना वायरस हो, या कोरोना वायरस जिसे नोवल कोरोना वायरस कह रहे हैं, या कोविड-19 जो डिसीज है उससे आपके फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ये वायरस क्या करता है? आपके फेफड़ों के अंदर अपनी एक लेयर बना लेता है जिससे गैसों के आदान प्रदान में दिक्कत होती है, जिससे दम घुटता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चिकनगुनिया वायरस से हो रहा है। मुख्य रूप से इससे आपके शरीर के जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, वो प्रभावित होते हैं। वो संपूर्ण शरीर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ के भी जॉइंट्स होंगे, यहाँ के भी जॉइंट्स होंगे, घुटने के भी जॉइंट्स होंगे, तो यानी कि लगभग संपूर्ण शरीर के जॉइंट्स पेन होते हैं। जुकाम, देखो जुकाम कोई रोग नहीं है, वैसे तो जुकाम एक लक्षण है, कोई भी रोग होगा उसके माध्यम से आपको एक जुकाम लक्षण के रूप में दिखाई देगा, लेकिन कभी कभी कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से आपको स्पेशली जुकाम ही होता है। तो हम ये मान सकते हैं राइनो वायरस नाम का जो वायरस है वो आपके शरीर के अंदर जुकाम जैसी समस्या को पैदा करता है, जिससे आपका नाक और गला इससे प्रभावित होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एंसीफेलाइटिस। एंसीफेलाइटिस जो रोग है, इस चीज को याद रखना, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एंसीफेलाइटिस जो रोग है वो हर्पीस, रेबीज और पोलियो, इन तीनों वायरस के एक साथ अटैक करने से जो रोग होगा वो एंसीफेलाइटिस रोग होगा, और उस रोग से आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से एंसीफेलाइटिस रोग से संबंधित वायरस नहीं है। हालांकि ये है तो वायरल, और इसमें 3 प्रकार के वायरस होते हैं आपका, पोलियो, रेबीज और हर्पीज। और रेबीज जो है वो पागल कुत्ते के अंदर हो रहा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका येलो फीवर यानी कि पीत ज्वर, ठीक है। पीत ज्वर जो है अरबो वायरस से हो रहा है ना, और ये सन 1900 में एक महामारी के रूप में फैल गया था। इससे भी आपका संपूर्ण शरीर प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट कर लेनी है और उसके माध्यम से आपको याद कर लेनी है, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि इससे संबंधित क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ रहा है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। बाकी का अगर कोई चीज एक्स्ट्रा चाहिए, कोई एक टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि सर ये भी समझा दो थोड़ा अलग से, क्योंकि क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, मैं उस पर एक वीडियो बना के आपके लिए वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए जय हिंद।